हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे गोली दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की खींचने के नियम। तो मतलब इसको कहते हैं गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 3 कंडीशन में बनता है। तो जो प्रतिबिंब होता है 3 कंडीशन में होता है, जो कि हम आज आपको क्या करेंगे बताएंगे। तो आप जानिए, अर्थात यहाँ लिखिएगा हेडिंग क्या है, गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की खींचने के नियम। तो यहाँ लिखिएगा गोली दर्पण द्वारा गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 3 प्रकार से बनते हैं। 3 प्रकार से बनते हैं। और जो कि हमारा क्या आज प्रथम नियम है। तो हम प्रथम नियम आपको क्या बताएंगे। तो प्रथम नियम ये है, ध्यान समझिएगा। प्रथम नियम हमारा ये है कि मुख्य कक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हैं अथवा मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। फिर सुनिए एक बार, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हैं अथवा मुख्य फोकस की ओर जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। इसी को हम दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की प्रथम नियम कहते हैं। तो इसका डायग्राम क्या होगा, चित्र होगा। यहाँ पर कौन बिंदु पाया जाता है, पी मतलब ध्रुव। यहाँ इसका है सेंटर मतलब क्या होता है, वक्रता केंद्र। यहाँ एक बिंदु है एफ, जिसको हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। तो परिभाषा हमारी क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हैं अथवा मुख्य फोकस की ओर जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। मुख्य फोकस की ओर जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। हमारा क्या है, सेंटर है। ये क्या हमारा है, मुख्य फोकस है। इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो मुख्य फोकस की ओर जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो यही हमारा है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, ध्यान समझिएगा, बताएंगे हम कैसे। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हैं अथवा मुख्य फोकस की ओर जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। लिखिए इसको हम लिखेंगे क्या, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। फिर सुनिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हैं अथवा मुख्य फोकस की ओर जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो यहाँ पर लिखिएगा अथवा मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। इसी को हम गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का प्रथम नियम कहते हैं। मतलब कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है अथवा मुख्य फोकस की ओर जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है।
द्वितीय नियम क्या है हमारा? द्वितीय नियम समझिए। मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। ठीक, जैसे बात समझिएगा, मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें तथा मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। यह हमारा प्रतिबिंब बनाने का चौथा नियम, दूसरा नियम है। तो बात समझिएगा, मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर चली जाती है। ऐसे यहाँ देखिएगा, मुख्य फोकस देखो की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। इसकी परिभाषा क्या होगी फिर समझिएगा। मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें तथा मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर चली जाती है। परिभाषा देखिए, परिभाषा समझिएगा। परिभाषा हमारा क्या है? मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें तथा मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। बात समझ में आए? आगे तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम देखा सुना। तीसरा नियम ये है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें तथा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः इसी मार्ग से क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। बात समझिए, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें, ध्यान देखा, यहाँ देखा ये कहा, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः इसी मार्ग से क्या होती है? वापस लौट जाती है। तथा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः इसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अर्थात वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें तथा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः इसी मार्ग से क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। परिभाषा देखिए, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें तथा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। बात समझ में आए? फिर सुनिएगा, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें तथा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः इसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यही हमारा प्रतिबिंब बनाने की 3 कंडीशन है। अर्थात इस तरीका इसकी सहायता से हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। अर्थात उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।